ब्रेक से पहले पेशावर बीआरटी के हकाइक हमने आपके सामने रखे। तैमूर सलीम खान झगड़ा साहब, आप वजीर खजाना हैं, खैबर पख्तूनख्वा के हमारे साथ मौजूद हैं। झगड़ा साहब बहुत शुक्रिया। झगड़ा साहब, वफाकी हुकूमत ने पेशावर बीआरटी के हवाले से गलती मान ली है। 2018 से पहले आप नहीं थे हुकूमत का हिस्सा, अब हैं। आप बाकायदा तौर पर एक प्रोफेशनल हैं, फाइनेंस को समझते हैं। खुद बतौर वजीर खजाना आप कैसे देखते हैं कि वाकई एक गलती हुई इस प्रोजेक्ट की डेडलाइंस देने में, इस प्रोजेक्ट की एग्जीक्यूशन में, इस प्रोजेक्ट को जिस तरीके से अभी 100 अरब रुपए से तजावुज कर गया? शाहजेब, आई थिंक पहले तो जो शिबली साहब ने कहा, आई थिंक उन्होंने ठीक कहा। जस्ट टू क्लैरिफाई, मेरा नहीं ख्याल उनका ये मतलब था कि ये प्रोजेक्ट करना गलती थी। उन्होंने ये कहा और ये ह्यूमिलिटी में कहना चाहिए कि प्रोजेक्ट में गलतियां हुई है, और यही बात चीफ मिनिस्टर साहब ने कही है, यही बात जो है वो मैंने कही है। ऑब्वियसली कभी कभी आप पॉलिटिकली जो है वो लोग हर चीज को डिफेंड करने की कोशिश करते हैं। दुनिया में कोई गवर्नमेंट ऐसे नहीं है जिससे गलतियां जो है वो नहीं। देखिए, जो इशू शायद सबसे बड़ा इसमें हुआ वो ये कि परहैप्स इवन फॉर द राइट रीजंस, लेकिन जो 6 महीने का एक डेडलाइन दिया गया, उसकी वजह से बहुत से प्रेशर्स प्रोजेक्ट्स पे आ जाते हैं। उस डेडलाइन को मीट करने के लिए कोशिश, उसको फिर डिफेंड करने के लिए कोशिश, दैट एक्सपोजेस यू टू अ लॉट ऑफ इश्यूज। पहली चीज तो ये। लेकिन अगर आप प्रोजेक्ट की ओवरऑल वायबिलिटी को देखें, और ये मैं एज अ प्रोफेशनल कहता हूँ, कोई ये नहीं कह सकता कि एक मैस ट्रांजिट प्रोजेक्ट पेशावर जैसे सिटी डिस्ट्रिक्ट में जिसकी तकरीबन 50 लाख आबादी हो, उसकी जरूरत नहीं हो। नहीं, ये आप दुरुस्त कह रहे हैं कि कोई ये नहीं कह सकता, मगर इमरान खान कहते थे कि इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, हम पेशावर में नहीं बनाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा में जिन्होंने बनाया उनके प्रोजेक्ट्स को जंगला बस कहा करते थे, कोई और नहीं कहता, वो कहा करते थे। अब आप समझते हैं कि अब ये जब बना तो ज़ाहिर एक और मयार जो तहरीक इंसाफ ने सेट किया कि रुपया गिरता जाता है तो कहते हैं कि जी देखिए कितना कर्ज चढ़ा दिया, कितना महंगा हो गया। उस हिसाब से आपका प्रोजेक्ट, अब ओपोजिशन कह रही है कि 100 अरब रुपए से तजावुज कर गया है, जो कि बाकी 3 प्रोजेक्ट्स जो उन्होंने बनाए थे उनके बराबर नहीं है। तो सब्सिडाइज नहीं करना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये भी दावा किया गया था हम सब्सिडी नहीं देंगे। जी शाहजेब, आई एम सॉरी, मुझे वो आपकी पहली कॉन्वर्सेशन याद आ गई जो वो रेट्स पे थी, एसी पे। देखिए, टू आवर नॉलेज तकरीबन ये 70 अरब का प्रोजेक्ट पड़ेगा, इंक्लूडिंग एट दीज एक्सचेंज रेट्स। अब जो पैसे आपको रिटर्न करने पड़ते हैं, ऑब्वियसली वो फ्यूचर वैल्यू ऑफ मनी पे डिपेंड करता है, लेकिन जो लोन की टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, दे आर नॉट एन इशू, नंबर 1। नंबर 2, बीआरटी को सिर्फ छोड़े, मैं खुद जो है प्रोविंशियल बजट में कहता गया हूँ, the province has acted very responsibly, not just in the last 5 years, but in general. हमारी जो डेट रीपेमेंट प्रोफाइल है, हमारे बजट का सिर्फ 2% हिस्सा, 10 अरब रुपए, 2% से भी कम डेट रीपेमेंट में जाता है, और हमने अगले 40 साल की प्रोफाइलिंग की है, और उसमें कंटिन्यूसली ये कोई 2 या 3% से ज्यादा नहीं जाता, बिकॉज हमारी रेवेन्यूज भी जिस स्पीड से साथ में बढ़ती है, तो डेट की रिपेमेंट इशू नहीं है। अच्छा, ये मैं इस पर आता हूँ कि सब्सिडी के बगैर कैसे इशू नहीं होगा, और ज़ाहिर है $587 मिलियन है, 168 से भी मल्टीप्लाई करें तो नंबर बहुत आगे आ रहा है, तकरीबन 98 अरब रुपए का अमाउंट आ रहा है। बट ये शुरू कब तक हो जाएगा, ताकि कम से कम अब पता चल सके कि जी ये शुरू हो जाएगा, आवाम को इसका फ़ायदा मिलना शुरू हो जाएगा? जी, पहली चीज शाहजेब, वो एक गलती जिससे हमने सीखा, और मैंने बहुत कोशिश की है कि वो डेडलाइन देने का कल्चर जो है वो ना करें, बट बेसिकली दिस इज ऑलमोस्ट रेडी टू स्टार्ट। इस पे एक्सटेंसिव प्री कमिश्निंग की टेस्टिंग हो रही है, एंड इंशाल्लाह इट शुड बी अ मैटर ऑफ वीक्स, वेदर इट विल बी सम टाइम इन अगस्त, वेदर इट विल बी सम टाइम इन सितंबर। इंशाल्लाह आई एक्सपेक्ट के विद इन वीक्स जो है हम इसको इनॉग्रेट और एक्चुअली पब्लिक के लिए शुरू कर सकेंगे। अच्छा, और डेडलाइन के नहीं मीट हुई, फिर सस्ता बनाने का कहा गया था, वो भी नहीं हुआ। एक और बात की गई थी कि ये मुनाफे में चलेगा, सब्सिडी नहीं देनी पड़ेगी, और हमने कहा था परवेज खटक साहब से कि सब्सिडी आपको देनी पड़ेगी। दुनिया भर में ट्रांसपोर्ट में सब्सिडी दी जाती है, बट जाहिर है पंजाब के जो प्रोजेक्ट्स थे उन पर क्रिटिसिज्म करते हुए दावे किए गए थे। आपको लगता है कि नहीं देनी पड़ेगी सब्सिडी या देनी पड़ेगी, आप जो खुद बतौर फाइनेंस मिनिस्टर सिचुएशन को देख रहे हैं? देखिए, मैं तो आपको यही कह दिया कि अगर कुछ दावे परवेज खटक साहब को कहा गया होगा, आपको पता है कि हमारे मुल्क में कभी कभी जो नीचे से जो एडवाइस आती है, हमारे पास कुछ कैपेसिटी गैप
टेक्निकल प्रोफेशनल्स की मुख्तलिफ शोबों में होती है। बहुत सी ऐसे सीनियर पोजीशंस होती हैं जहाँ पे हम एडवर्टाइज करते हैं, री एडवर्टाइज करते हैं, हमें वो लोग नहीं मिलते। आई वाज़न्ट देयर, आई कांट से कि परवेज खटक साहब को क्या कहा गया था। हमने इसकी प्राइसिंग देखी है, सिनारियोज देखी है, उसमें मैं नहीं जाऊंगा। अगर उसको आप उन पोटेंशियल गलतियों में डालना चाहें जिसको शिबली फराज साहब ने माना तो वहां पे डाल दें, लेकिन आई थिंक द इम्पोर्टेंट थिंग इज कि आई थिंक इट इज अ प्रोजेक्ट जिसमें अगर आप अगर कोई ऑपरेशनल सब्सिडी भी हो माइनर सी, और उसके साथ अगर आप जो इसका इकोनॉमिक और सोशल बेनिफिट है वो देखें, उसमें एक चीज जरूरी है कि इसको ऑपरेशनली अच्छे तरीके से चलाया जाए, एंड दैट शुड बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। हो सकता है कि चलने के बाद भी 2-3 महीने इसमें कोई माइनर इश्यूज हो, लेकिन जब ये स्टेडी स्टेट में जाए, अगर ये पेशावर के ट्रैफिक फ्लो को बेहतर करे, मोबिलिटी बेहतर करे, और उसके बाद चाहे वो एट जीरो सब्सिडी चले या उसमें कोई माइनर इन्फ्यूजन ऑफ ऑपरेशनल कॉस्ट गवर्नमेंट को करनी पड़े, आपको और मैं कम से कम उसको उस बेसिस पे जो है वो जज करूंगा। और फाइनल तभी पता चलेगा जब सारी जो इकोनॉमी जो उसकी रिटेल स्पेस, जो बाकी फीडर रूट्स चली जाएंगी, वील नो कि उसके बाद एग्जैक्टली क्या है ना, हमने ट्रांसपेरेंटली पूरे मुल्क को ये बताना है। बहुत शुक्रिया था मुस्लिम खान झगड़ा साहब हमारे साथ मौजूद थे। परवेज खटक ने कहा था टिकट भी सस्ता होगा, सब्सिडी भी नहीं देंगे, क्योंकि जो प्लाजाज बनाए, पार्किंग स्पेस बनाए, उससे पैसे कमाएंगे। प्राइम ब्रेक शामिल करते हैं।